नमस्कार दोस्तों। आज हम दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ब्रुसेला और हेमोफिलस के बारे में जानेंगे। ये बैक्टीरिया ह्यूमंस और एनिमल्स में कई तरह की डिजीजेस पैदा करते हैं। ब्रुसेला ब्रुसेलोसिस का कारण बनता है, जिसे माल्टा फीवर या मेडिटरेनियन फीवर भी कहा जाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी डिजीजेस का कारण बनता है। इन बैक्टीरिया को समझना इनसे होने वाली डिजीजेस से बचाव और ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। आइए सबसे पहले इनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। ब्रुसेला मुख्य रूप से भेड़ों, बकरियों और सुअरों में पाया जाता है। यह दूषित दूध, मांस और अन्य पशु प्रोडक्ट्स के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। हेमोफिलस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है। यह छींकने, खांसने या संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क से फैलता है। ये बैक्टीरिया विश्व भर में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रुसेलोसिस डेवलपिंग कंट्रीज में अधिक आम है, जहां पशुपालन प्रचलित है। अब हम इनके मॉर्फोलॉजी एंड एंटीजन क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। ब्रुसेला छोटे, ग्राम नेगेटिव कॉकोइड बैक्टीरिया होते हैं। ये आमतौर पर अकेले या जोड़े में पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजेला नहीं होते, जिससे ये नॉन मोटाइल होते हैं। हेमोफिलस भी छोटे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, जिसका मतलब है कि इनका आकार बदल सकता है। ये आमतौर पर न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट जैसे कि ब्लड या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में बढ़ते हैं। एंटीजन क्लासिफिकेशन के आधार पर ब्रुसेला की कई स्पीसीज होती हैं, जिनमें ब्रुसेला अबॉर्टस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस और ब्रुसेला स्विस शामिल हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाए सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज है, जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करती है। इसे और अधिक प्रकारों में विभाजित किया गया है, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ इनके कैप्सूल पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर के होता है। ब्रुसेला में एक जटिल सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है, जो उन्हें इम्यून सिस्टम से बचने में मदद करती है। इनमें लाइपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस भी होता है, जो एक एंडोटॉक्सिन है, जो फीवर और अन्य सिम्टम्स का कारण बन सकता है। हीमोफिलस में एक कैप्सूल होता है, जो इसे फेगोसाइटोसिस से बचाता है। इसमें फिम्ब्रियाई भी होते हैं, जो इसे होस्ट सेल्स से जुड़ने में मदद करते हैं। ब्रुसेला को लेबोरेटरी में उगाना मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें न्यूट्रिएंट रिच मीडिया और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। हीमोफिलस को ब्लड एगर या चॉकलेट आगर जैसे रिच मीडिया पर उगाया जा सकता है, जिन्हें एक्स फैक्टर, हेमिन और वी फैक्टर, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ पूरक किया जाता है। अब हम इनके बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइम्स, सूक्ष्म स्तर पर उनकी क्रियाविधि। ब्रुसेला और हेमोफिलस विभिन्न बायोकेमिकल रिएक्शंस को अंजाम दे सकते हैं, जो उन्हें जीवित रहने और डिजीज पैदा करने में मदद करते हैं। ब्रुसेला यूरिया को हाइड्रोलाइज कर सकता है, जो इसे एसिडिक एनवायरनमेंट में जीवित रहने में मदद करता है। हीमोफिलस ब्लड सेल्स को तोड़ने और आयरन को मुक्त करने के लिए हीमोलाइसिन नामक एक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, जो इसके ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ये बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बैक्टीरिया की पहचान करने और उन्हें अन्य बैक्टीरिया से अलग करने में मदद करती हैं। आगे हम इनके द्वारा उत्पादित टॉक्सिन्स और उनके ह्यूमन हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स एंड देयर इफेक्ट्स। हाउ डू दे हार्म आवर बॉडी? ब्रुसेला और हेमोफिलस टॉक्सिन्स का उत्पादन करते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ब्रुसेला लिपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस का उत्पादन करता है, जो एक शक्तिशाली एंडोटॉक्सिन है, जो फीवर, चिल्स और शॉक का कारण बन सकता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए टाइप बी एक कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का उत्पादन करता है, जो इससे इम्यून सिस्टम से बचने में मदद करता है। यह मेनिंजाइटिस, सेप्टिकेमिया और प्न्यूमोनिया जैसे गंभीर आक्रामक रोगों का कारण बन सकता है। इन टॉक्सिन्स को समझना इन बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इनकी पैथोजेनिसिटी और इनके कारण होने वाले डिजीजेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पैथोजेनिसिटी रोग कैसे होते हैं और उनके लक्षण क्या हैं? ब्रुसेला और हेमोफिलस होस्ट में प्रवेश करने और डिजीज पैदा करने के लिए विभिन्न मैकेनिज्म्स का उपयोग करते हैं। ब्रुसेला कंटामिनेटेड मिल्क या मीट के इंजेस्शन से या इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है। यह फेगोसाइटिक सेल्स में जीवित रह सकता है और पूरे बॉडी में फैल सकता है, जिससे ब्रुसेलोसिस हो सकता है। ब्रुसेलोसिस के सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, फटीग,
मसल पेन और जॉइंट पेन शामिल हैं। हेमोफिलस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलता है। यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कॉलोनाइज करता है और pneumonia, ओटाइटिस मीडिया और साइनोसाइटिस जैसे रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस का कारण बन सकता है। अधिक सीरियस केसेस में यह ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकता है और मेनिंजाइटिस, सेप्टिकीमिया और एपिग्लोटाइटिस जैसे इन्वेसिव डिजीजेस का कारण बन सकता है। इन डिजीजेस का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिजीज की सिवेरिटी को कम करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए क्रिटिकल है। अगले भाग में हम ब्रुसेला और हेमोफिलस की आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सीरोलॉजिकल टेस्ट्स पर चर्चा करेंगे। ब्रुसेला और हेमोफिलस का पता लगाना। सेरोलॉजिकल टेस्ट। सेरोलॉजिकल टेस्ट ब्रुसेला और हेमोफिलस इन्फेक्शन के डायग्नोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रुसेलोसिस के डायग्नोसिस के लिए सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट (एसएटी) और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे (ELISA) का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये टेस्ट ब्लड में ब्रुसेला के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी का पता लगाकर काम करते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करने के लिए कल्चर सबसे आम तरीका है। हालांकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) जैसे मॉलिक्यूलर मेथड्स का उपयोग तेजी से डायग्नोसिस के लिए किया जा रहा है। इन टेस्ट से स्पेसिफिक जीन सीक्वेंसेस का पता लगाकर बैक्टीरिया की पहचान की जा सकती है। आगे हम सेंसिटिविटी टेस्ट्स और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। सेंसिटिविटी टेस्टिंग। सही चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। सेंसिटिविटी टेस्टिंग ब्रुसेला और हेमोफिलस इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक्स का डिटरमिन करने में महत्वपूर्ण है। ये टेस्टिंग यह निर्धारित करने के लिए किए जाते हैं कि बैक्टीरिया विभिन्न एंटीबायोटिक्स के प्रति कितने सेंसिटिव या रेजिस्टेंट हैं। ब्रुसेलोसिस का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन से किया जाता है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लाइन और राइफैम्पिन। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई इन्फेक्शन का इलाज आमतौर पर एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन जैसे बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। हालांकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बढ़ती हुई समस्या है और सेंसिटिविटी टेस्टिंग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पेशेंट्स को सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले। अब हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को ब्रीफ में प्रस्तुत करेंगे। कंक्लूजन। मेन पॉइंट्स इन ब्रीफ। ब्रुसेला और हेमोफिलस इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमंस में विभिन्न प्रकार के डिजीजेस पैदा कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया, उनके हैबिटेट, पैथोजेनिसिटी और डायग्नोसिस के तरीकों को समझना इनसे होने वाले इन्फेक्शंस को रोकने और उनका इफेक्टिव ढंग से ट्रीटमेंट करने के लिए महत्वपूर्ण है। सीरोलॉजिकल टेस्ट्स और सेंसिटिविटी टेस्ट्स इन इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे आशा है कि इस चैप्टर ने आपको ब्रुसेला और हेमोफिलस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान की है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया बेझिझक पूछें।